राज, देवताओं पर विजय की बधाई हो। आचार्य, कल आप उत्सव में नहीं आए। लगता है आचार्य असुरों की विजय पर प्रसन्न नहीं है। वृषपर्वा, मेरे लिए असुरों की विजय उस दिन होगी जब असुर देवों को शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से परास्त करेंगे। आचार्य, आप ही असुर कुल के नीति के आचार्य हैं। आप ही से असुरगण पुत्र धनुर्वेद, राजनीति, आयुर्वेद सीखते हैं। हमारी नगर रचना देवताओं से श्रेष्ठ है। हमारे अस्तपति देवताओं के अस्तपति को चुनौती दे सकते हैं, फिर भी आपको यह लगता है कि हम देवताओं से कम हैं। वृषपर्वा, ज्ञान और व्यवहार दो अलग वस्तुएं हैं। असुरगण राजनीति सीखता है और अनीति करता है। असुर धनुर्वेद में पारंगत होते हैं और हिंसा पर उतारू होते हैं। हमारी कलाएं शरीर की भूख और आंखों की प्यास ही बुझाती हैं। हम ऋषियों का उपहास करते हैं। क्या असुरगण में वेद और उपवेद विद्या स्थान बन पाए हैं? और जब तक ऐसा नहीं होता, मैं इसे विजय नहीं मान सकता। आचार्य, मैं प्रयत्न करूंगा कि आप प्रसन्न हो। शुक्राचार्य असुरों के गुरु क्यों बने? देखो, अगर शास्त्र देखोगे, देव और धनुष ये दोनों कश्यप की संतानें हैं। अलग अलग होना बदलाव से पहले एक ही ओरिजिन है तो उनका। अब अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग गुरु बन गए। एक के बृहस्पति बन गए, एक के शुक्राचार्य बन गए। शक्ति अर्जित करने की सलाह देवताओं को दी हुई, उनने भी शक्ति अर्जित की। उन्हें भी कहा गया कि अगर शक्ति अर्जित की है तो इसे, जिसकी कृपा से शक्ति अर्जित की, उसको अनुशासन में भी रखना। तो उन्हें अनुशासन मान लिया तो वो सराहे गए। दैत्यों को भी कहा शक्तिशाली बनो, वो शक्तिशाली बन गए। लेकिन आगे शक्तिशाली बनने के बाद शक्ति का जो अनुशासन है उसको उपयोग सीखना नहीं चाहते, जिसको शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि तुमने वो शास्त्र तो समझा ही नहीं जिसके लिए शक्ति कही गई है, जिसका करता है। तो यहाँ से ही उनका गिरना शुरू हो गया। शुक्राचार्य ने कोशिश की थी और असुरों में वैसे ही थोड़े हुए हैं, बलि जैसे भी हुए हैं। क्या था, तमाम ऐसे हुए हैं जिनको लोगों ने सराहा है, कहता हूँ भगवान ने सराहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में अच्छे बुरे हैं। लेकिन धनुष इसलिए खराब कहे गए कि शक्ति अर्जित करने के बाद उन्हें शक्ति दाता परमेश्वर का अनुशासन स्वीकारने के, तब सबने उसी का किया है। ब्रह्मा जी से ही शक्तियाँ ली हैं, तब सबने किया है। तो ये शुक्राचार्य जी ने बताया। शुक्राचार्य जी का मार्गदर्शन जिनने माना वो अच्छे धनुष भी बहुत अच्छे हुए हैं और उनको भगवान ने भी मान्यता दी है, ऋषियों ने भी मान्यता दी है। तो ये तो समय काल देश काल का भेद है। हाँ, शुक्राचार्य का नीति शास्त्र बड़ा ज़बरदस्त माना गया है। उसके आचार्य थे वो आचार्य थे। लेकिन बात यही है कि हमें नीति शास्त्र सिखाने वाले श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम न माने तो क्या करें। हमारे यहाँ भी क्या हुआ है, सारे शास्त्रों को ब्राह्मणों का कितना पतन हो गया। क्यों हो गया? शास्त्रों की नहीं मानना, शास्त्रों का हवाला भर देना है। तो ये विसंगतियाँ तो जीवन में होती ही रहती हैं। ओम शांति।